जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। रिजल्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, रिजल्ट पे तो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आर्डर मिला है भारत सरकार की तरफ से, बड़ा सा एक कंपनी को आर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक तो डिफेंस डील हुई है राफेल के लिए 114, उसके बारे में भी बात करेंगे। डीएससी की बैठक में यह जो है फैसला लिया गया है। 3,25,000 करोड़ रुपए का यह जो है सौदा फ्रांस के साथ जो है किया जाएगा, ठीक है ना। पहले हाल के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 4160 रुपए पे शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज कंपनी का आया है रिजल्ट और सभी वेबसाइटों पे अभी आपको रिजल्ट वाली ही न्यूज दिखेगी, समझ रहे हो आप लोग। लेकिन जो अभी बता रहा हूं आप लोगों को, ये न्यूज जो है वो है आर्डर वाली, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं एक नज़र। कंपनी को यहीं पे लगभग 7700 करोड़ रुपया का इनकम हुआ है और कंपनी को लगभग 1867 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ है, इसको समझ सकते हो आप लोग। साथ में कंपनी की बात करेंगे तो 35 रुपये कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। 20 फरवरी कंपनी ने रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है। अब बात करेंगे आर्डर की। 12 फरवरी 2026, जी हाँ, आज का ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक जो है मतलब पीडीएफ भेजा गया है। जस्ट अभी भी मार्केट क्लोज होने के बाद, ये शब्द आप लोग नोट करके रखिएगा, मार्केट क्लोज होने के बाद मतलब कल मार्केट इस पर रिएक्ट करेगा। आत्मनिर्भर भारत रक्षा मंत्रालय ने खरीद भारतीय श्रेणी के तहत जो है 8 डोर्नियर 228 विमानों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ लगभग 2312 करोड़ रुपए का अनुबंध साइन किया है। अनुबंध पर जो है हस्ताक्षर यहाँ पे किए हैं। इस तरीके से यहाँ पे न्यूज निकल के सामने आ रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब पूरा अगर न्यूज देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो पूरा क्या यहाँ पे मैटर है भाई, ठीक है ना। तो पूरा की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है को जो है रक्षा मंत्रालय से जो है इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के लिए ऑपरेशनल रोल इक्विपमेंट के लिए 8 डोनियर 228 ये मॉडल है कह लीजिए, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए जो है यहाँ पे 2312 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया गया है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट बाय इंडियन कैटेगरी के तहत किया गया। यह कॉन्ट्रैक्ट 12 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में जो है यहाँ पे साइन किया गया है। इसमें अगर बताया गया है कि इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रोडक्शन इकोसिस्टम को मजबूत करके एमएसएमई और सहायक इंडस्ट्री के बड़े नेटवर्क को सपोर्ट करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तौर पे जो है काफ़ी रोजगार पैदा करने की उम्मीद है। देखिए, जब भी कोई आर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मिलता है ना, तो केवल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को नहीं मिला, वो कई सारे एमएसएमई कंपनी जो है, छोटी मोटी कंपनी जो सहायक उपकरण बनाती हैं कुछ करके, ठीक है ना, उनको भी फायदा मतलब होता है। तो उससे थोड़ा सा रोजगार और बढ़ता है। कई सारी कंपनियां एक साथ मजबूत होती हैं, ठीक है ना। अब वहीं राफेल जो डील हुई है, जो अभी बताऊंगा, वो अगर अपने देश में होता तो कितना होता, हालांकि उसमें भी पॉजिटिव चीजें हैं, बताऊंगा, ठीक है ना। इस तरीके से है। इससे मोमेंटम, रिपेयर, ओवरहॉल और लाइफ साइकिल टेक्निकल जो है सपोर्ट भी लगातार मिलता है अगर मेक इन इंडिया के तहत बनती है कोई भी चीज़। तो यह अनुबंध आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, सरकार के समुद्री सुरक्षा ढांचे को मजबूत करता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो डील हुई है, साइन हुआ है, ये फाइल एक्सचेंज हुई है, ठीक है ना, रक्षा मंत्रालय के तरफ से। तो ये जो है न्यूज आ रही है कुल मिला के प्योर कह लीजिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। अब आज एक डीएसी की बैठक भी हुई है। उस बैठक में 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए जो यहाँ पे डीएसी से मंजूरी मिली है। मदर ऑफ आर डील को जो है आज डीएसी की मंजूरी मिली है। इसके तहत जो है 114 राफेल जो है लड़ाकू विमान खरीद को मंजूरी दी गई है। यह डील की अनुमानित कीमत जो है वो लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का है भाई, समझ रहे हो। सवा मतलब 3 लाख करोड़ रुपया का, मतलब छोटी मोटी अमाउंट नहीं भाई, बहुत बड़ा अमाउंट है। 5 साढ़े 5 पीएम का तो यह न्यूज लिखा जा रहा है, इसको देख सकते हो। अब ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इसके तरफ से मंजूरी डील को दी गई है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। सीएनबीसी आवाज को बताए गए अनुसार असीम मनचंदा ने कहा है कि मदर ऑफ ऑल डील को मंजूरी मिली है। इसके तहत 114 राफेल खरीदे जाएंगे। अनुमानित कीमत जो है वो 3,25,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही स्काल्प क्रूज मिसाइल की खरीद को भी मंजूरी मिली है। स्काल्प क्रूज मिसाइल से भारत की मारक क्षमता बढ़ेगी और इसके साथ ही यूएस के 6 अंतरिक्ष
अतिरिक्त जो है P-8I समुद्री निगरानी विमान भी खरीदने के लिए यहाँ पे बात चल रही है। अगले हफ्ते जो है जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो एक AI समिट हो रही है, ठीक है ना, उसमें आएंगे, दौरा करेंगे। यहाँ पे AI समिट वो नहीं लिखा है, लेकिन मुझे पता है कि आएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो AI कुछ करके नाम है, समिट करके है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए, खरीदे जाने वाले में ज़्यादातर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे। देखिए, अब टेक्नोलॉजी वहाँ की रहेगी, US फ्रांस की रहेगी, लेकिन बनाए जाएंगे भारत में। अब भारत में बनाए जाएंगे तो यहाँ की ही कंपनियां बनाएंगी या जॉइंट वेंचर के थ्रू बनाए जाएंगे, तो यहाँ पे रोजगार होगा, उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, जो प्रॉफिट रहेगा वो जहाँ की कंपनियां रहेंगी वो लेके जाएंगी, लेकिन भारत में बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि कुछ पार्ट तो भारत के भी लगेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ पे भी होंगी, तो वो थोड़ा थोड़ा हम भी सीखेंगे ना भारत में बनेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो रक्षा मंत्रालय के तरफ से रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने यह बयान में कहा है, कई सारी चीज़ें को खरीदने के लिए मंजूरी मिली है, तो इसको देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना, बढ़िया सा आ रहा है। तो यही अपडेट है। आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसा कि डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए ये मुझे अच्छी लगती है, और सबके पोर्टफोलियो में एक डिफेंस कंपनी होनी ही चाहिए, और उस डिफेंस कंपनी में कम से कम आपका जो है अपने टोटल पोर्टफोलियो का लगभग मान के चलिए कि 10% के आसपास का हिस्सेदारी रहे तो बेहतर है, नहीं तो कम से कम 5% तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो 10, 20, 50 शेयर भी रखते हैं ना, तो 1-2% का वेटेज हो है, तो कम से कम 5 से 10% वेटेज किसी भी, जरूरी नहीं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो, कोई भी जो आपको कंपनी अच्छी लगती है वो रखना ही चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में भारत वो बनने वाला है जो आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट कंपटीशन होगा किससे पता है ना, जो अभी चुल्लू बना है तो उससे होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, अपना डिफेंस बहुत मजबूत होने वाला है आगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे कुछ भी होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा।